राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो आज मैं नवरात्रि व्रत कथा सुनाने वाली हूँ, जो कथा इस प्रकार है। देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आप अत्यंत बुद्धिमान और सभी शास्त्रों एवं चारों वेदों को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरी बात को सुनिए। हे पितामह, चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है? कृपा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, शिव, सूर्यदेव और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या, सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उनके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के भी इस व्रत को करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वो माता पिता से हीन हो जाता है, अतः उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेकों दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अतः वो अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वो मूर्ख अनेकों दुखों को भोगता है। इस प्रकार व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर, भूख और प्यास के पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता फिरता है। जो साधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती है, वो पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। व्रत का विधान बताते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे देवगुरु, यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें और प्रतिदिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक होकर सुनो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठा नामक सुंदर और मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके घर में संपूर्ण सद्गुणों से युक्त ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी सुंदर और सुशील सुमति नाम की एक अत्यंत तेजस्वी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमिति अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन जब भगवती दुर्गा की पूजा और हवन करता था, उस समय वह बालिका भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन बालिका सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लगी रही, भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता की पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। कुपित पिता के यह वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल तो भगवान के अधीन है। जिस प्रकार अग्नि में पड़े तिदार्दी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के निर्भया से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी मनुष्य के साथ कर दिया। अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखो भला भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर सकती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावह कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात कष्ट से व्यतीत की।
अपनी भक्त बालिका और उसके पति की ऐसी करुण दशा देखकर उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से भगवती दुर्गा वहां प्रकट हो गई। भगवती ने सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। भगवती दुर्गा के यह वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हो? यह सब मुझसे कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी के यह वचन सुनकर देवी कहने लगी, हे पुत्री, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवती ने आगे कहा, हे पुत्री, तू पूर्व जन्म में निशास भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निशास ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार तुम्हारा 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उस दिनों में तुमने जो व्रत किया उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो। देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, हे ब्राह्मणी, पिछले जन्म में तुमने जो नवरात्र का व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन के पुण्य को अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित होकर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अत्यंत क्रांति युक्त हो गया। उसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण प्रतीत हो रही थी। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, देवी के पराक्रम, प्रताप और कृपा से अपने पति को देह को कोढ़ से रहित होकर क्रांति युक्त देखकर वह ब्राह्मणी करबद्ध होकर देवी की भांति भांति से स्तुतियां करने लगी। ब्राह्मणी सुमति ने कहा, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया था। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर भटकती हुई घूमने लगी। आपने ही मेरे इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। इसी प्रकार सुमति ने सच्चे मन से देवी की बहुत प्रकार से स्तुतियां की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, सुमति द्वारा की गई स्तुतियों को सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। भगवती दुर्गा ने सुमति से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उच्छालक नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्री पुत्र शीघ्र ही होगा। यह कहकर देवी दुर्गा उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनवांछित वस्तु मान सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि तथा उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। ब्राह्मणी सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली मेरे इस पवित्र नवरात्र व्रत का पूर्ण विधि विधान तुमको बतलाती हूँ। इसको करने से समस्त पापों को से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक मेरा व्रत और पूजन करें। यदि निराहार व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। योग्य ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि पूर्वक पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल द्वारा अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति तथा दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हवन का विशिष्ट विधान बताते हुए देवी ने कहा, खाद्य, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व फल, नारियल, दाग और कदम्ब, इससे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंबा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज
एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से हवन करें, पुत्र पैदा होए। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इससे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम कर और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दें। इस महाव्रत को ऊपर वर्णित विधि से जो कोई करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संचय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्रह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सभी प्रकार के सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। नवरात्रि में 9 दिनों में ये कथा रोज सुने। अगर आपका व्रत है तब भी सुने, नहीं है तो तब भी सुन सकते हैं। तो बोलो जय माता दी, राधे राधे, थैंक यू।